नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह स्वागत करता हूं आपका वेद दर्शनम चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित पार्ट 10 में प्रश्न नंबर 451 से लेकर 500 तक करेंगे और ये क्लास इस टॉपिक की अंतिम क्लास होगी। इसके बाद अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे हम इसी तरह प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 450 तक प्रश्न कर लिए हैं। 451 से शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, लुण्ड विश्वविद्यालय के दल ने रंगमहल में किस प्रकार की सभ्यता के साक्ष्य पाए? प्राक हड़प्पा, कुषाण कालीन, मौर्य कालीन, मुगल कालीन। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण कालीन। स्वीडन के लुण्ड विश्वविद्यालय के दल 1952-54 में डॉक्टर हन्ना रिद के नेतृत्व में रंगमहल हनुमानगढ़ का उत्खनन किया था और यहाँ से मुख्य रूप से कुषाण कालीन जो प्रथम शताब्दी से तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के और गुप्तकालीन जो पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता थे उनके अवशेष यहाँ से इकट्ठे किए थे इन्होंने। अगला प्रश्न देखिए, झालावाड़ की शीतलेश्वर महादेव मंदिर चंद्रभागा नदी की खोज का श्रेय किसे है? कर्नल जेम्स टोड, फर्ग्यूसन, कनिंघम, आर.सी. अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास के पिता कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टोड ने ही सबसे पहले झालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा नदी के तट पर शीतलेश्वर महादेव मंदिर के पुरातात्विक महत्व को पहचाना था। ये जो मंदिर है वो अपनी प्राचीनता और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में हमको एक शिलालेख मिला है 689 ईस्वी का। अगला प्रश्न, राजकीय संग्रहालय जोधपुर में संरक्षित प्राचीन पाषाण उपकरणों का संग्रह मुख्य रूप से किस नदी बेसिन से है? चंबल, लूनी, बाणगंगा या बनास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी। देखिए जो लूनी नदी घाटी है उसमें आते हैं बाड़मेर, पाली और जालोर के क्षेत्र। इसका जो लूनी उद्योग है उसकी खोज जो है वो वीएन मिश्र ने की थी और यहाँ से हमको स्क्रैपर और पॉइंट्स जैसे उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस संग्रहालय में कुष्ठ रोग लेप्रोसी के प्राचीनतम प्रमाण कंकाल से जुड़ी जानकारी है? उदयपुर संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, कालीबंगा संग्रहालय या बीकानेर संग्रहालय। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर संग्रहालय जो आहड़ और बालाथल से संबंधित है। बालाथल का जो पूरा स्थल है वहां से हमको 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है जो भारत के सबसे प्राचीन कुष्ठ रोग के लक्षणों का उससे हमें पता चला है। उसके अलावा और भी सामग्रियां मिली है यहाँ से जो आहड़ संग्रहालय में और राजकीय संग्रहालय में संरक्षित है। अगला प्रश्न देखिए, सोती कल्चर के मृत भांडों का प्रदर्शन किस संग्रहालय में किया गया है? बीकानेर संग्रहालय, कालीबंगा संग्रहालय, गंगानगर संग्रहालय या जयपुर संग्रहालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर संग्रहालय। देखो बीकानेर में ही पड़ता है सोती नामक स्थान, इसलिए वहां से जो सामग्री प्राप्त हुई उसको हमने बीकानेर के संग्रहालय में ही रखा है। और ये जो सोती नामक स्थान है यहाँ से जो मृत भांड प्राप्त हुए हैं उन्हें कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। और बीकानेर में जो संग्रहालय है जिसमें सुरक्षित है उस संग्रहालय का नाम है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। अगला प्रश्न, बीकानेर संग्रहालय में संरक्षित सरस्वती की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट या चूना पत्थर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगमरमर। ये जो मूर्ति है वो पल्लू हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई है। 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है, एक जैन देवी और दूसरी सरस्वती माता की। दोनों मूर्तियां सफेद संगमरमर से निर्मित है। अगला प्रश्न देखिए, कवि वृषधर्मी लेख वाले मृत भांड का संबंध किस स्थान से है? रंगमहल, कालीबंगा, बैराट या सांबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगमहल। रंगमहल के उत्खनन में जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके टुकड़ों पर ब्राह्मी लिपि में कई लेख लिखे हुए हैं। इनमें से जो एक लेख है वो कवि वृषधर्मी का नाम अंकित है, जो ये दर्शाता है कि कुषाण काल में यहाँ पर शिक्षा और साहित्य की परंपरा मौजूद थी। अगला प्रश्न, डॉक्टर लुइगी पियो टेसीटोरी ने अपनी रिपोर्ट किस पत्रिका में प्रकाशित की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, रॉयल जियोग्राफिकल जर्नल, इंडियन एंटीक्वेरी या राजस्थान भारती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जो डॉक्टर टेसीटोरी थे उन्होंने राजस्थान का जो पुरातात्विक सर्वेक्षण किया और प्राचीन साहित्य का अध्ययन किया, उनकी जो रिपोर्ट है
वो जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में समय समय पर प्रकाशित की थी और उनकी मृत्यु के बाद भी उनका जो कार्य है वो इसी संस्था ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर संग्रहालय में मृणमूर्ति कला का सबसे समृद्ध संग्रह किस क्षेत्र से आया है? हाड़ौती, घग्गर नदी घाटी, मेवाड़ या बागड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घग्गर नदी घाटी। बीकानेर का जो संग्रहालय है उसमें पकी हुई जो मिट्टी होती है टेराकोटा, उसकी मूर्तियों का अद्भुत संग्रह है जो मुख्य रूप से घग्गर नदी घाटी स्थल जिनमें आते हैं रंगमहल, डोपल, सूरतगढ़ और पीलीभंगा, वहां से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह संग्रहालय जहां मेगालिथिक महापाषाणिक समाधियों का के अवशेषों का विवरण मिलता है? दौसा संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, भरतपुर संग्रहालय या उपयुक्त सभी? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राजस्थान के जितने भी पूर्वी जिले हैं उनमें महापाषाणिक समाधियां मिली है, उनका विवरण और उनसे संबंधित जो पत्थर के उपकरण है वो दौसा, जयपुर और भरतपुर के जो संग्रहालय है उनमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर प्रदर्शित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 461, भारतीय ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा, बैराट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश्वर, जो नीम का थाना और कांतली नदी के तट पर है। यहां से हमको अत्यधिक शुद्ध तांबा 99% शुद्ध तांबा मिला है और ये जो तांबा था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी सभ्यताओं को भी निर्यात किया जाता था। अगला प्रश्न, बनासियन बुल मिट्टी का बरसब का संबंध किस सभ्यता से है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या तिलवाड़ा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आहड़। जो बनासियन बुल है वो उदयपुर की आहड़ सभ्यता के उत्खनन में मिली है और ये जो बनासियन बुल है ये एक मिट्टी है जो टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी से बनी हुई है। जो एच.डी. सांकलिया थे पुरातत्वविद, उन्होंने इसको बनासियन बुल नाम दिया, इससे बनासियन बुल से हमको यहाँ के जो लोग थे उनका पशु प्रेम और पशुपालन दिखता है। अगला प्रश्न, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य किस काल के हैं? विकसित हड़प्पा काल, प्राक हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल या मौर्य काल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक हड़प्पा काल। कालीबंगा के जो सबसे निचले स्तर है, स्तर फर्स्ट और सेकंड के उत्खनन में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो विश्व में प्राचीनतम प्रमाण माने जाते हैं और ये जो साक्ष्य है वो हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने से भी पहले के हैं। यहाँ पे एक साथ में 2 फसलें उगाने के भी संकेत देते हैं। ऐसा माना जाता है कि चना और सरसों 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी। अगला प्रश्न, अशोक के भाब्रू शिलालेख बैराट की किस पहाड़ी पर खोजा गया था? भीम की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी या गणेश डूंगरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजक की पहाड़ी। जो सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख है वो 1837 ईस्वी में कैप्टन बट ने खोजा था बैराट की बीजक की पहाड़ी से। उसके अलावा इस पहाड़ी पर मौर्यकालीन गोल मंदिर जो चैत्य है वो और बौद्ध विहार के अवशेष भी प्राप्त हुए। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य 5000 बीपी, बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा, बागोर, तिलवाड़ा या आहड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बागोर। ये भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है बागोर। यहाँ से हमको पालतू पशु जो थे भेड़, बकरी, बैल, इनके अवशेष मिले हैं जो भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण लगभग 5000 से 4500 ईस्वी पूर्व में से एक है। अगला प्रश्न देखिए, कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण 4000 वर्ष पुराना किस स्थल से मिला है? आहड़, बालाथल, कालीबंगा या गणेश्वर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालाथल। बालाथल से मिला है हमें। अगला प्रश्न, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है? बैराट, रेड टोंक, सुनारी या नगरी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड टोंक। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टियां कहां से मिली है? सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक, जोधपुरा, जयपुर या उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनारी, झुंझुनू या नीम का थाना। पहले झुंझुनू में आता था, वर्तमान में सुनारी जो है नीम का थाना में आता है। वो कांतली नदी के तट पर
स्थित है और यहाँ से हमको अयस्क से लोहा बनाने की भारत की प्राचीनतम भट्टियां मिली है और इन भट्टियों में धोखनी लगी हुई थी। अगला प्रश्न, धूलकोट टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1953 में किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास, डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल, एस.डी. साकलिया, वी.एन. मिश्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षय कीर्ति व्यास। और स्थानीय भाषा में जो ये है आहड़ सभ्यता का टीला, उसको धूलकोट कहा जाता है। सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में नेतृत्व किया था यहाँ उत्खनन का। उसके बाद में 1956 में आर.सी. अग्रवाल और 1961 में एस.डी. साकलिया ने यहाँ व्यापक कार्य किया। अगला प्रश्न, कालीबंगा विश्व के प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य किस वर्ष के लगभग के हैं? 3000 ईस्वी पूर्व, 2600 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व या 500 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2600 ईस्वी पूर्व। कालीबंगा के जो प्राक हड़प्पा स्तर है उनकी दीवारों में दरारें मिली है। इससे हमको ये पता लगता है कि यहाँ लगभग 2600 ईस्वी पूर्व, मतलब आज से लगभग 4500 वर्ष पहले एक विनाशकारी भूकंप आया था और ये विश्व के पुरातात्विक इतिहास में भूकंप का सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है। अगला प्रश्न, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का संबंध किस नदी से है? बनास, कांतली, साबी या घग्गर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांतली नदी। जो कांतली नदी है उसके तट पर गणेश्वर नीम का थाना सभ्यता स्थित है। ठीक है, इसलिए इसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बैराठ में हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा किस पात्र में मिला था? तांबे के पात्र में, मृद भांड में, सोने की मंजूषा में या लोहे की पेटी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृद भांड में, एक मटके में। विराटनगर था, उसके उत्खनन में मिट्टी के पात्र में एक मृद भांड के अंदर सूती कपड़े में लिपटी हुई 36 मुद्राएं मिली थी। इसमें 8 चांदी की पंचमार्क और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं थी। ये जो कपड़ा था, सूती कपड़ा, वो हाथ से बुना हुआ कपड़ा था और ये प्राचीन भारत में कताई और बुनाई कला का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। अगला प्रश्न, बनासियन बुल किस सभ्यता की धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान है? कालीबंगा, आहड़, बागोर, गणेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहड़, ऑप्शन बी। जो आहड़ है वहां से हमको टेराकोटा वृषभ आकृतियां मिली है जो पकी हुई मिट्टी से बनी थी और इनको बनासियन बुल कहा जाता है क्योंकि ये जो सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता, वो बनास नदी घाटी क्षेत्र में आती है। अगला प्रश्न, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी, बनास, बेड़च या लूणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोठारी नदी के किनारे। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है ये बागोर सभ्यता, जो मध्य पाषाण काल का सबसे समृद्ध स्थल है और भारत में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, शंख लिपि के प्रचुर प्रमाण राजस्थान के किस स्थल पर मिले हैं? आहड़, बैराठ, कालीबंगा या गणेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैराठ, जो विराटनगर जयपुर में पड़ता है। इसकी पहाड़ियों पर, विशेष रूप से बीजक की जो पहाड़ी है वो और भीम की जो डूंगरी है, वहां से शंख लिपि के हमको प्रचुर प्रमाण मिले हैं और ये जो लिपि है वो शंख की आकृति की जैसी दिखाई देती है और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न, कालीबंगा में अग्नि वेदियों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। कालीबंगा का जो दुर्ग है उसके दुर्ग भाग में ईंटों के चबूतरे पर एक कतार में 7 अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड मिली है और उसके अलावा इन हवन कुंडों में राख और पशुओं की हड्डियां भी मिली है, जिससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे और बलि प्रथा में भी विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न, ताम्र संचयी संस्कृति किसे कहा जाता है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या कीलुंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश्वर। इसको ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तांबे के उपकरणों का विशाल भंडार मिला है। उसके अलावा यहाँ तांबा जो था वो सिर्फ बनाया नहीं जाता था बल्कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी सभ्यताओं को भी निर्यात किया जाता था। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तांबा, लोहा, सोना, चांदी। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी से। आहड़ जो है वो एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी जहाँ तांबा, तो देखो भीलवाड़ा, ये जो आहड़ है वो ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी
तांबा तो यहाँ से प्रचुर मात्रा में मिला है। उसके अलावा उत्तरवर्ती जो स्तर थे उनमें लोहे के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चांदी का कोई साक्ष्य यहाँ से हमको नहीं मिला है, स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला चांदी का। सोने के भी कुछ प्रमाण मिले हमें। अगला देखिए, महासतियों का टीला किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? आहड़, बागोर, कालीबंगा या बैराठ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बागोर। बागोर जो है वो भीलवाड़ा में पड़ता है और स्थानीय रूप से इसका जो मुख्य टीला है उसको महासतियों का टीला कहा जाता है। यहाँ पे जो उत्खनन है वो डॉक्टर वीएन मिश्र ने किया था, जिसमें पाषाण काल से लेकर लौह काल तक के क्रमिक विकास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में बौद्ध स्तूप के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, बैराठ, आहड़ या गणेश्वर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैराठ। मौर्य सम्राट अशोक के समय बैराठ में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ बीजक की पहाड़ी से बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार जिनको मठ कहते हैं वो, और एक गोल मंदिर जिन्हें चैत्य कहते हैं वो मिले हैं। ये राजस्थान में बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन और प्रामाणिक साक्ष्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोरे और कोठे अनाज रखने के जो पात्र है वो किस सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा, आहड़, जोधपुरा या सुनारी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आहड़। आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बड़े पात्रों का उपयोग करते थे। इन विशाल पात्रों को स्थानीय भाषा में गोरे या कोट कहा जाता था। ये जो पात्र है वो इस सभ्यता की उन्नत भंडारण तकनीक और कृषि अधिशेष को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बागोर का उत्खनन 1967-68 में किसके नेतृत्व में हुआ? डॉक्टर वीएन मिश्र, आरसी अग्रवाल, बीबी लाल, अमलानंद घोष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वीएन मिश्र, ऑप्शन ए। ये जो बागोर है वो भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है और इसका जो उत्खनन है वो वीएन मिश्र मतलब वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया था। 1967 से 1970 के बीच में किया था। उनके साथ में जो पुणे विश्वविद्यालय उसके और भी विद्वान शामिल थे और जो बागोर है उसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। अगला प्रश्न, कालीबंगा की उत्खनन में कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 3, 5, 7 या 9? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। कालीबंगा के जो उत्खनन है उसमें कुल 5 सांस्कृतिक स्तर प्रकाश में आए हैं। प्रथम जो 2 स्तर है वो तो प्राग हड़प्पा काल के हैं, मतलब हड़प्पा से भी पहले के काल के, और जबकि जो तृतीय और चतुर्थ और पंचम स्तर है वो विकसित हड़प्पा के समकालीन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 484, स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जिसका उत्खनन किया गया? आहड़, कालीबंगा, रोपड़ के बाद राजस्थान का कालीबंगा या बैराठ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन बी। स्वतंत्रता के बाद में भारत में खोजा गया सबसे पहला पुरातात्विक जो स्थल था वो पंजाब का रोपड़ था, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कालीबंगा वह पहला प्रमुख स्थल है जिसकी खोज 1952 में उत्खनन और स्वतंत्रता के पश्चात बड़े स्तर पर किया गया। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए, वैसे तो सबसे पहला रोपड़ माना जाता है लेकिन राजस्थान में देखे तो कालीबंगा, ही ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, अपोलोडोटस का खंडित सिक्का किस सभ्यता स्थल से मिला है? रेड, बैराठ, रंगमहल या नगरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड। ये जो रेड है वो टोंक में पड़ता है, इसको प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहते हैं। यहाँ से हमको अपोलोडोटस जो एक यूनानी शासक है उनका एक खंडित सिक्का प्राप्त हुआ है। इस सिक्के से हमको जो रेड है उसका यूनानी शासकों के साथ व्यापारिक संबंध जो है उसका पता चलता है। अगला प्रश्न, गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर किसने कहा? डॉक्टर वीएन मिश्र, आरसी अग्रवाल, कर्नल टोड या गोपीनाथ शर्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल का पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। इन्होंने पुरातत्व का पुष्कर कहा था गणेश्वर को, और उसके अलावा इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में शैल चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? अलनिया, कोटा, दर, भरतपुर, बैराठ या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राजस्थान में शैल चित्रकला के जो प्रमाण है वो कोटा की आलनिया और दर्रा घाटियों, भरतपुर के दर और जयपुर के बैराठ क्षेत्र की पहाड़ियों पर मिले हैं। इन चित्रों में शिकार और नृत्य की मुद्राएं चित्रित है जो प्रागैतिहासिक मानव के जीवन पर प्रकाश
डालती है। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता का कालक्रम कार्बन 14 पद्धति के अनुसार क्या माना गया है? 2400 से 1800 ईस्वी पूर्व, 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व, 3000 से 2500 ईस्वी पूर्व या 1000 से 500 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व। रेडियो कार्बन 14 पद्धति जो है C14, उसके आधार पे जो आहड़ सभ्यता है उसका मुख्य समय जो है वो 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या रंगमहल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आहड़। जो आहड़ है वहां से हमको लाल काले मृदभांड मिले हैं और ये जो बर्तन थे वो उल्टी तपाई विधि से पकाए जाते थे। स्थानीय भाषा में ये जो मृदभांड है, लाल काले मृदभांड, इनको मालवाणी मृदभांड कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बैराठ। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है वो कहते हैं कालीबंगा को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और किसने कहा था ये? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो कालीबंगा है उसको सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद में कालीबंगा जो है वो इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 491। बागोर से प्राप्त माइक्रोलिथ्स किस पत्थर से निर्मित थे? क्वार्टजाइट और चर्ट, तांबा, लोहा, चूना पत्थर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वार्टजाइट और चर्ट। ये जो बागोर है वो भीलवाड़ा से मिला है हमको, ठीक है। और ये जो माइक्रोलिथ से क्वार्टजाइट और चर्ट, जैस्पर और एगेट ऐसे पत्थरों से बने थे। इनकी जो आकार था वो 1 से 5 सेंटीमीटर तक था, लेकिन ये बहुत धारदार होते थे। अगला प्रश्न, बालातल सभ्यता किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। बालातल जो है वो उदयपुर में स्थित है, उदयपुर की बल्लभनगर तहसील में। उसके अलावा ये जो है वो बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पे हमको एक 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है और बुने हुए कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला प्रश्न, यूनानी राजा मिनेंडर की मुद्राएं बैराठ से कितनी संख्या में मिली है? 8, 16, 28 या 36। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16। बैराठ या विराटनगर के उत्खनन में कुल 36 मुद्राएं मिली थी, जिनमें से 28 जो थी वो तो इंडो ग्रीक थी, यवन मुद्राएं। और इन 28 मुद्राओं में सर्वाधिक 16 जो मुद्राएं हैं वो अकेले यूनानी शासक मिनेंडर की थी, जो इस क्षेत्र पर यूनानी प्रभाव को सिद्ध करती है। अगला प्रश्न देखिए, चक्रगुप्त पद्धति का प्रयोग आहड़वासी किस हेतु करते थे? सिंचाई, गंदे पानी को सोखना, धार्मिक अनुष्ठान या अनाज भंडारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंदे पानी को सोखना। इससे ये पता चलता है कि आहड़ के जो लोग थे वो स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। ये जो चक्रकूप है वो जमीन के अंदर गहरे गड्ढे खोदकर मिट्टी के घड़े रखते थे एक के ऊपर एक, ताकि जो पानी है वो जमीन के अंदर रिस सके और गंदगी बाहर नहीं फैले। अगला प्रश्न, नगरी चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था? मध्यमिका, विराटनगर, ताम्रवती या आघाटपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्यमिका। जो मध्यमिका है यह नगरी है वो चित्तौड़गढ़ के पास में है। पहले इसको माध्यमिका कहा जाता था। ये जो था वो सिवी जनपद जो था उसकी राजधानी थी। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो और पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें भी इस नगरी का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा के पतन का मुख्य कारण क्या माना गया है? विदेशी आक्रमण, नदियों का सोखना, महामारी या अत्यधिक वर्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदियों का सूखना। जो अमलानंद घोष और स्टाइन है उन्होंने कालीबंगा के विनाश का जो मुख्य कारण है वो नदियों का सूखना माना है। अगला प्रश्न देखिए, गिलुंड सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? बनास, कोठारी, खाड़ी या बेड़ज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनास नदी। ये जो गिलुंड सभ्यता है वो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है, बनास नदी के तट पर। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर रेड से कितने चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं? 1000, 3075, 5000 या 500। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3075। टोंक के जो रेड है
टोंक जिले के रेड में एक साथ 3075 चांदी के जो सिक्के हैं वो प्राप्त हुए, जिनको पंचमार्क सिक्के कहते हैं। ये जो सिक्के हैं वो एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा प्राचीन भंडारों में से एक है, इसलिए इसको राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। अगला प्रश्न, सुनारी झुंझुनू किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली, साबी, बनास या बाणगंगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांतली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 500, राजस्थान की किस सभ्यता को सभ्यताओं का पालना कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पाषाण से लोह युग तक के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, आहड़, बैराट या बागोर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बागोर। भीलवाड़ा का जो बागोर है वो एक संपूर्ण सांस्कृतिक संग्रहालय माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ से उत्खनन में पाषाण काल, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण काल और लौह काल के निरंतर स्तर मिले हैं। यह मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सबसे स्पष्ट उदाहरण पेश करता है। इस तरह हमारे 500 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो चुका है सभ्यताओं वाला। अब अगले टॉपिक के लिए अगले दिन इंतजार कीजिए। धन्यवाद।